तेजाब फेंकना एक ऐसा अपराध जिसके बारे में सुनकर हर व्यक्ति को डर लगता है और हर इंसान यही प्रार्थना करता है कि ऐसा अपराध किसी के साथ ना हो। दोस्तों, आप सभी ने एसिड अटैक द्वारा किए जाने वाले हमलों के बारे में तो सुना बहुत होगा, लेकिन इस तरह के जो अपराध होते हैं उनके बारे में कानून क्या कहता है और दोषी को क्या सजा मिलती है, इसकी जानकारी आज भी ज्यादातर लोगों को नहीं है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें आपको बताएंगे कि तेजाब या एसिड फेंकने पर कानून क्या कहता है और कौन सी धारा लगती है और क्या क्या सजा मिलती है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चाहे आप महिला हो या पुरुष, ऐसे अपराध की पूरी जानकारी आप सभी को होना बहुत ही जरूरी है, ताकि ऐसे अपराधों में खुद का डिफेंस करने और लीगल एक्शन लेने की जानकारी आप सभी को हो सके। वैसे तो इस तरह के अपराध अक्सर हमारे देश में महिलाओं के साथ ज्यादातर देखने को मिलते हैं। वर्ष 2013 तक एसिड अटैक को अलग अपराध के रूप में नहीं माना जाता था। हालांकि भारतीय दंड संहिता में किए गए संशोधन के बाद एसिड अटैक को भारतीय दंड संहिता की एक अलग धारा 326A के अंतर्गत रखा गया तथा 10 वर्ष के न्यूनतम कारावास के साथ दंडनीय बनाया गया था, जो जुर्माने सहित आजीवन कारावास के रूप में बढ़ाया जा सकता है। 2013 के अधिनियम 13 यानी आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के पारित होने के साथ धारा 326 के बाद धारा 326A, धारा 326B को शामिल किया गया था। संशोधन अधिनियम की धारा 5 के माध्यम से धारा 326A और धारा 326B को भारतीय दंड संहिता के भीतर जोड़ा गया। धारा 326A के तहत दोषी पाए जाने पर सजा कड़ी होती है। इसमें न्यूनतम 10 साल की जेल शामिल है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपराधी को जुर्माना भी देना होगा, जिसमें पीड़ित के चिकित्सक खर्च को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह जुर्माना सीधे पीड़ित को जाता है। धारा 326A के तहत अपराध गंभीर है, इसे संज्ञेय माना जाता है, जिसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। गैर जमानती है, जिसका अर्थ यह है कि जमानत आसानी से नहीं दी जाती है और सत्र न्यायालय जिले के सर्वोच्च आपराधिक अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। इससे पता चलता है कि ऐसे मामलों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। धारा 326A और धारा 326B दोनों जेंडर न्यूट्रल वर्ग है। इसका उद्देश्य लिंग के आधार पर सभी के खिलाफ एसिड हमलों के अपराधों को रोकना है। भारतीय कानूनों में बदलाव तब आया जब एक एसिड हमले की पीड़िता लक्ष्मी ने 2006 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें एसिड की बिक्री के लिए सख्त कानून और एसिड पीड़ितों की सुरक्षा के लिए दंड संहिता में उचित प्रावधान की मांग की गई। आक्रमण लक्ष्मी बनाम भारत संघ और अन्य 2015 मामले में लंबित रहने के दौरान दंड संहिता में संशोधन किया गया और उचित धाराएं जोड़ी गई। एसिड हमलों से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रसायन की प्रति बिक्री को गैर कानूनी घोषित कर दिया। जब तक कि विक्रेता खरीदार की जानकारी का रिकॉर्ड नहीं रखता, डीलर केवल रसायन बेच सकते थे, बशर्ते खरीदार सरकार द्वारा जारी चित्र पहचान पत्र प्रस्तुत करे और खरीदारी का कारण बताए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि पीड़ितों को पूर्ण चिकित्सा सहायता मिलेगी और सार्वजनिक निजी दोष अस्पतालों को ऐसे पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदत्त करने का आदेश दिया। पीड़ितों को उनकी पहचान सत्यापित करने वाला एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा और किसी भी अस्पताल को पुलिस को सूचित किए बिना इन नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य पीड़िता को बाद की देखभाल और पुनर्वास व्यय के लिए
मुआवजे के रूप में न्यूनतम 3 लाख रुपए का भुगतान करेगा। आइए देखते हैं क्या है ये केस। यह केस एक लड़की लक्ष्मी से संबंधित है जो एसिड हमले से पीड़ित होने पर महज 16 साल की थी। इस हमले का कारण विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करना था। लक्ष्मी साहसी थी और 2006 में उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की, जहां मुआवजे की मांग के अलावा उन्होंने भारत में एसिड हमलों से संबंधित नए कानूनों के निर्माण और किसी भी कानून में संशोधन की मांग की। उन्होंने बाजारों में आम लोगों को एसिड की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर सरकारों को उचित विचार विमर्श और चर्चा के बाद कानून बनाने का आदेश दिया। इस मामले पर सरकारों की बात खिलाफी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने हाथ में लिया और दिशा निर्देश बनाए। ऐसे ही डेली लीगल अपडेट के लिए और कानून की जानकारी के लिए हमारे चैनल जुडिशरी अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।